चलिए मैं बताता हूँ कैसे एक साइट जिसको मैंने टफेस्ट निच में रैंक किया है एंड 80% ट्रैफिक इंक्रीज की। बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली है। इसमें आप सीखोगे पावर हब्स को कैसे यूज करना है, कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है ऐसी साइट की, और कैसे बड़ी बड़ी साइट्स से लिंक्स लेने हैं ताकि आप बड़े कंपेटिटर्स को बीट कर सकें। थोड़ी एडवांस वीडियो है बट मैं कोशिश करूंगा जितना आसान तरीके से समझा सकूं आपको समझा दूं। सबसे पहला पार्ट है पावर हब। दूसरी निचेस की तरह इस निच में भी मेन कमर्शियल कीवर्ड्स पर बड़ी बड़ी साइट्स टॉप पर रैंक थी, क्योंकि पैसा भी इन्हीं कीवर्ड्स पर बन रहा होता है। इमेजिन कीवर्ड है बेस्ट लॉन मूवर, जिसको आपने रैंक करना है। पेज 1 पर आपको सिर्फ बड़ी साइट्स नजर आएंगी जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, पॉपुलर मैकेनिक्स, गार्डनर्स वर्ल्ड जैसी। बाय द वे आप में से 50% व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है। थैंक यू। अब मेरे केस में साइट की कोई खास अथॉरिटी नहीं थी, सो ऑब्वियसली टाइम रिक्वायर्ड था रैंकिंग के लिए। वैसे भी देखा जाए तो हर निच में तकरीबन आपको टाइम लगता है रैंक होने के लिए। सो इस साइट के लिए मैंने पावर हब्स की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की। पावर हब का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि एक आर्टिकल हब आर्टिकल होता है और बाकी सारे आर्टिकल्स उससे रिलेटेड होते हैं जो इंटरलिंकिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसके साथ। पावर हब कंटेंट स्ट्रेटजी से ना सिर्फ रैंकिंग जल्दी मिलती है बल्कि आउट रैंक करना मुश्किल हो जाता है आपकी साइट को। सपोज आप एक आर्टिकल रैंक करना चाहते हैं बेस्ट लॉन मूवर पर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्लस्टर आइडियाज निकालने के लिए आपने जाना है चैट जीपीटी पर और ये प्रॉम्प्ट लिखना है गिव मी 10 आर्टिकल टाइटल्स विद इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट दैट आर हाईली सेमेंटिकली रेलेवेंट टू द बेस्ट लॉन मूवर। अब आपके पास 10 टॉपिक्स हैं जिन पर आप कंटेंट लिख सकते हैं। इस मेथड से इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स से जब इंटरलिंक जाएगा मेन हब को तो ऑटोमेटिकली रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी। जितना कंटेंट ऐड करते जाएंगे उतना ही आपकी जो कंटेंट हब है वो इंप्रूव होगी और रैंकिंग बढ़ती जाएगी। और ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है जो गूगल को बहुत पसंद है। तो ऑब्वियसली क्रॉलिंग भी इंप्रूव होगी और इंटरलिंकिंग के थ्रू यूजर्स जब एक पेज से दूसरे पेज पर मूव होंगे तो यूजर्स ज्यादा देर तक वेबसाइट पर स्टे करेंगे और डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। ये इंप्लीमेंटेशन करने से साइट की टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड होती है। दैट मीन्स गूगल की नजरों में आपकी साइट एक एक्सपर्ट साइट बन जाती है उस स्पेसिफिक टॉपिक पर, जिसकी वजह से गूगल प्रेफर करता है कि आपको ज्यादा टॉप पे रैंकिंग असाइन करे कंपेयर्ड विद योर कंपेटिटर्स। अब अगला स्टेप है कंटेंट राइट करना। सपोज आपने आर्टिकल लिखना है बेस्ट लॉन मूवर पर। गूगल में सर्च करें इसको, फर्स्ट रिजल्ट ओपन करें। अब इसकी हेडिंग्स का एनालिसिस करें। ये इस चीज का प्रूफ है कि गूगल को ये पेज सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो ये रैंक कर रहा है। सो पूरे कंटेंट का आइडिया लेंगे। सेम गोज फॉर अदर कंपेटिटर्स और आपके पास एक आउटलाइन बिल्ड हो जाएगी। इस आउटलाइन पर आपने देन कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देना जो यूजर और सर्च इंजन दोनों के लिए ऑप्टिमाइज होगा। फाइनली आपने अपने आर्टिकल में मेन कीवर्ड को टाइटल में, H2 हेडिंग में, URL में, इमेज ऑल्ट में और बाकी जहां भी ऑन पेज में आप लोग कीवर्ड को यूज करते हैं वहां यूज करेंगे ताकि आपका कंटेंट कंपेटिटर्स के मुकाबले में ज्यादा अच्छा बन जाए। अगला स्टेप है इंटरलिंकिंग करना। अब इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंटेंट राइट करते वक्त आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कैसे आप ऑलरेडी पब्लिश्ड पेजेस को लिंक कर सकते हैं जो रेलेवेंट हों। इस तरह आप यूजर को ऑप्शन देते हैं कि वो आपकी साइट के और भी पेजेस विजिट करे। सो इससे आपकी साइट की जो ओवरऑल वर्थ है वो इंक्रीज होती है एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। इंटरलिंकिंग के लिए कोई स्पेशल पैटर्न होना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो किसी भी तरह से आर्टिकल को इंटरलिंक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, फुटर से, मेन्यू से, साइड बार से या रिलेटेड आर्टिकल सेक्शन से जो इंटरलिंक्स जाते हैं वो इंटरलिंक काउंट नहीं होते। अगला स्टेप है ब्लॉग आउटरीच यानी कि लिंक बिल्ड करना। इसमें आप लिंक्स बिल्ड करते हैं जिससे साइट को पावर मिलती है। सबसे पहला काम है फाइंडिंग लिंक प्रोस्पेक्ट्स। ऐसी साइट्स फाइंड करनी है जो आपके कंपेटिटर्स को लिंक दे रही हैं ताकि आप उनसे खुद लिंक ले सकें। उसके लिए आपने जाना है Href में, यहाँ अपने कंपेटिटर की साइट का URL एंटर करना है। यहाँ से बेस्ट बाय लिंक्स पर जाएंगे, आप पेजेस की जो लिस्ट आएगी आपके कंपेटिटर्स की, उनमें आपने उनको RD वाइज सॉर्ट कर लेना है। जो हाईएस्ट RD वाले पेजेस होंगे उनको सेलेक्ट कर लें और उनके बैकलिंक्स में से लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें। अगला स्टेप है फाइंडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप ये टूल यूज कर सकते हैं hunter.io। इसके फ्री वर्जन से आपको 25 ईमेल्स तक फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट दिनों का काम सेकंड्स में करता है। अगला स्टेप है ईमेल पिच क्राफ्ट करना। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, टेम्पलेट यूज नहीं करना, ईमेल खुद बनाएं और कोशिश करें पर्सनलाइज्ड हो और एक जेन्युइन रीजन देनी है आपने कि अगला बंदा आपको लिंक दे सके। बाद वक्त आपको कैश इंसेंटिव भी देना पड़ सकता है। एंड देन सेंड, मॉनिटर एंड रिपीट। दीज आर द लिंक्स जो मैंने इस मेथड से गेट किए हैं। फाइनल स्टेप है ऑर्फन पेजेस। ऐसे पेजेस जो आपकी साइट में बिल्कुल अकेले हों, ना कोई इंटरलिंक आ रहा हो और ना ही कोई जा रहा हो, तो गूगल ऐसे पेजेस तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि गूगल लिंक्स के थ्रू ही पेजेस को फाइंड करता है। सो ऑर्फन पेजेस फाइंड करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है साइट बल्ब। आपने वो यूज करना है। आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इस टूल में, अपना साइट URL ऐड करें। अब आपने क्रॉल सोर्सेज पर क्लिक करना है, XML साइट मैप एनेबल कर दें, क्रॉल वेबसाइट एनेबल कर दें। ये करने से आपको
ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो बिल्कुल आपकी वेबसाइट पे अकेले पड़े हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इन पेजेस को रेलेवेंट पेजेस के साथ लिंक करना है। उसके लिए गूगल में जाएं और लिखें site:website.com बेस्ट लॉन मूवर। साइट की जगह आप अपनी साइट का यूआरएल देंगे, बेस्ट लॉन मूवर की जगह आप अपना कीवर्ड देंगे, तो रेलेवेंट पेजेस की जो लिस्ट आएगी उससे आपने उन पेजेस को लिंक कर देना है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से साइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आए गूगल से और रैंकिंग लेके आए विदाउट मेकिंग एनी बैकलिंक, यानी कि जीरो लिंक बिल्डिंग के साथ, तो ये वीडियो वॉच करें जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यू।